हाय दोस्तों, तो मैं हूं यूपीएससी एस्पिरेंट और मेरा यूट्यूब चैनल सीएससी पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यूपीएससी से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूं। यूपीएससी क्या होता है, क्या इसके अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं, जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम एनडीए होते हैं, और इसके बाद आते हैं ये और होता है तो सीडीएस आते हैं। तो इससे पहले आते हैं सीडीएस पर। सीडीएस जो एग्ज़ाम होता है वो जो ग्रेजुएशन पास कर लेता है वो लोग सीडीएस देते हैं। उसके बाद और उनका जो साइंस स्ट्रीम जिसका रहता है वो आर्ट्स और कॉमर्स भी दे सकते हैं, पर मेन इनका फोकस सिर्फ साइंस के स्ट्रीम के लिए ही होता है। उसके बाद एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये 10-12 के बाद जो निकलता है उसका है। उसके बाद होता है सिविल सर्विस जो ग्रेजुएशन लेवल में होता है, यहीं से लोग सिविल सेवक मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस मतलब जितने भी तरह के एग्ज़ाम होते हैं यहाँ से सिविल सर्विस होता है। सिविल सर्विस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इसका तैयारी करने से टोटल का जैसे आर्मी हो गया या फिर क्लर्क हो गया, अदर जो भी एग्ज़ाम होता है सब एग्ज़ाम का तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैं आपको पूरा यूपीएससी से रिलेटेड पूरा समझाने वाला हूँ कि यूपीएससी क्या है, एज लिमिट क्या है, यूपीएससी के एग्ज़ाम कितनी बार दिया जाता है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट डिटेल क्या है, पूरा A to Z यूपीएससी का पूरा जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो यूपीएससी मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मतलब होता है संघ लोक सेवा आयोग। ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल में होता है, ओनली फॉर जो नेशनल लेवल में तैयारी कर रहे हैं वही लोग ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसका जो वैकेंसी है वो फरवरी और मार्च के बीच में आता है। और यूपीएससी में 3 तरह के एग्ज़ाम होता है, वो तो मैं आपको बता ही दिया। अप्लाई फी फॉर्म जो होता है वो कोई भी कर सकता है। जनरल ओबीसी 100 रुपया होता है, ऑल फीमेल अदर कैटेगरी 0 रुपया होता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हमारे भारत में ऑल फीमेल जितना भी होते हैं सबको 0 रुपया दिया जाता है, जिससे जो गरीब से गरीब लड़की भी सिविल सेवक के लिए तैयार हो सके। चलिए आज मैं आपको सिविल सर्विस के बारे में और कुछ बताता हूँ। इसका जो एज लिमिट होता है वो जनरल के लिए 21 से 32 ईयर होता है, और ओबीसी के लिए 21 ईयर से 35 ईयर तक, और SC/ST के लिए 21 से 37। इसमें कुछ इन लोग को छूट भी मिल सकता है। अधिकतर जनरल लोग के लिए 21 से 32 ईयर ही होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम को कितने बार दे सकते हैं? यूपीएससी के एग्ज़ाम को 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। जो जनरल से आते हैं जिसका 21 से 32 साल के बीच में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सिर्फ 6 अटैम्प्ट होता है, इनको सिर्फ 6 अटैम्प्ट ही दे सकते हैं। ओबीसी 9 अटैम्प्ट देते हैं, और SC/ST टिल द एज लिमिट के अनुसार वो कितनी बार भी दे सकते हैं। यूपीएससी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो ग्रेजुएशन पास ओनली यूनिवर्सिटी अपेयरिंग लास्ट ईयर BA, मतलब सिर्फ कोई भी स्नातक कोई भी यूनिवर्सिटी से आप BA पास होना चाहिए। और इसका यह भी मान्यता है कि आप इग्नू से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल देता हूँ। आइए तो आते हैं नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता का मतलब ये होता है, आप लोग यही जान लीजिएगा कि राष्ट्रीयता का मतलब ये होता है जो भारत में रहने वाले होते हैं, जिसको नागरिकता प्राप्त है, नेशनलिटी प्राप्त है। देखिए ध्यान दीजिए, आईपीएस, आईएफएस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन करने वाले छात्र भारतीय नागरिक होने चाहिए। मतलब आईपीएस, आईएफएस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन करने वाले छात्र भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसमें आईएएस के लिए नहीं, आईपीएस और आईएफएस के लिए स्पेशल मेन क्राइटेरिया है कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन करने वाले छात्र भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो ही आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अन्य सभी सेवा के लिए भारत के नागरिक, नेपाल के नाम मतलब आप NRI हो या फिर आप फॉरेन कंट्री से आए हो, यहाँ बसे हो, या जिस कारण से आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप IAS, IFOS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये सब आप अदर कंट्री से भी होगे तो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद जैसे आप भूटान के हो, नेपाल के हो, भारत के नागरिक कहीं की नागरिकता प्राप्त हो तो आप IAS बन सकते हैं। पर अगर आपको IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अगर बनना है तो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। आइए
तो आज मैं बात करता हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। पहला होता है प्रीलिम्स। अधिकतर यूपीएससी पेरेंट्स को तो लमसम सब कुछ पता ही रहता है, फिर भी मैं एक छोटा सा डॉट क्लियर कर देता हूँ अपने माध्यम के अनुसार। प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। प्रीलिम्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा होता है, इसमें 2 पेपर होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो 1.3 मार्क्स का होता है। अब आते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है। तो ये सभी बात सबको याद रखना चाहिए कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है। तो देखिए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है। यूपीएससी आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। यूपीएससी के आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, यह एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगी परीक्षा है। इसे पास करने के बाद लोगों का चयन आईएएस माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस का पद प्राप्त होता है। यह मतलब यूपीएससी के अंदर जितने भी पोस्ट आते हैं आप इसको पास करने के बाद ही होता है। आइए तो मैं अब आगे चर्चा करता हूँ। अब आते हैं इसके पोस्ट डिटेल पर। तो इसके पोस्ट डिटेल में आते हैं यूपीएससी के अंतर्गत आने वाले सभी पोस्ट। इसके लिए इसके कुल 3 सेवा आती है। यूपीएससी के अंदर कुल 3 सेवा आते हैं। ये बात सभी एस्पिरेंट को नहीं पता रहती है, इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर कितने सर्विस आती है और इसके अंदर वो सर्विस के अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो इसके कुल 3 सेवा आती है जिसके अंतर्गत पद निर्धारित होती है। जैसे पहला होता है ऑल इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, इसमें होता है अखिल भारतीय सिविल सेवा। दूसरा होता है ग्रुप ए सर्विस। तीसरा होता है ग्रुप बी सर्विस। मतलब यूपीएससी के अंदर 3 सर्विस आती है। पहला ऑल इंडियन सिविल सर्विस, दूसरा ग्रुप ए सर्विस, तीसरा ग्रुप बी सर्विस। अब आते हैं ऑल इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सर्विस आती है। ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंतर्गत 3 सर्विस आती है। ठीक है, इसे अखिल भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत 3 सर्विस आती है। पहला आईएएस मतलब सर्विस आती है, आप पोस्ट भी बोल सकते हैं, सर्विस भी बोल सकते हैं, पर सर्विस से बोलना ही अच्छा होता है। आईएएस पोस्ट इसको बोला जाता है जैसे हम आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद हम उसमें डिप्यूटी कलेक्टर या फिर कलेक्टर या फिर जिस माध्यम से जिस पोस्ट पर गए वो होता है पोस्ट। अगर लोग बोलता है कि मैं आईएएस के पोस्ट पर हूँ, तो वो आईएएस के पोस्ट पर नहीं, वो आईएएस सर्विस में है। उसके अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे हो गया कि हम डीसी में हैं, मतलब हम डीसी है, डिप्यूटी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या मजिस्ट्रेट है, ये सब हो जाता है पोस्ट। आइए तो आज मैं आगे चर्चा करता हूँ। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस मतलब ये आईएएस है, ये तो आप जानते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा। और दूसरा यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ तो प्रशासनिक सेवा होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऐसे आप लोग को पता ही होगा किसका हिंदी क्या होता है। तीसरा आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस, भारतीय वन सेवा। मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं अपने माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको भी पता चले। ग्रुप ए सर्विस, इसके अंतर्गत आपको हम बताए थे, पहला आता है ऑल इंडियन सिविल सर्विस। इसके अंतर्गत 3 सर्विस आता है। इसके अंतर्गत 3 सर्विस आता है। पहला आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है ग्रुप ए सर्विस। ग्रुप ए सर्विस में 16 सर्विस आते हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। ये जो आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस जो होता है वो देखिए, मैं यहाँ एक छोटा सा गलती कर दिया, यहाँ होना चाहिए IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी आईएएस, आईपीएस और IFOS, भारतीय वन सेवा, ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। दूसरा आ गया ग्रुप ए सर्विस। ग्रुप ए सर्विस में आते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस जो IFS होता है, भारतीय विदेश सेवा।
फिर सो आते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट IAAS, माने भारतीय लेखा परीक्षा, माने अकाउंटिंग वाला, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा। ये ग्रुप ए सर्विस के अंतर्गत आता है। जो सर्विस दूसरा है, पहला सर्विस तो आपको बताए थे, ये दूसरा सर्विस के अंतर्गत आ रहा है। फिर आता है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ICAS, भारतीय सिविल लेखा सेवा। फिर इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस ICLS, माने भारतीय कॉरपोरेशन विधि सेवा। फिर होता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS, भारतीय रक्षा लेखा सेवा। फिर आता है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस IDES, ठीक है, भारतीय रक्षा संपदा सेवा। फिर आता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS, मतलब भारतीय सूचना सेवा। फिर आता है इंडियन ऑर्डेंस फैक्ट्री सर्विस, मतलब IOFS, जो भारतीय आयुध कारखानों सेवा में आते हैं। फिर आते हैं, याद रखिए इसके अंतर 16 पोस्ट होते हैं, ठीक है। ये 8 सर्विस आए। अभी और सर्विस के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ 9वां, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस यानी ICFS, भारतीय संचार वित्त सेवा। ये सब जितने भी होते हैं ये सब UPSC निकाल के ही बनते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विस IPOS, माने भारतीय डाक सेवा। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस IRAS, भारतीय रेलवे लेखा सेवा। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस IRPS, माने भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS, मतलब भारतीय रेल यातायात सेवा। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, माने भारतीय राजस्व सेवा। इंडियन ट्रेड सर्विस ITS, भारतीय व्यापार सेवा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो RPF बनते हैं, RPF के जो उच्च अधिकारी बनते हैं, जो ऑफिसर मैन बनते हैं, वो UPSC क्लियर करके ही बनते हैं। RPF मतलब रेलवे सुरक्षा बल। वो तो मैं बता दिया था कि पहला के अंतर्गत पहला क्या था, ऑल इंडियन सिविल सर्विस के अंतर्गत 3 सर्विस आते हैं। फिर दूसरा ग्रुप A में 16 सर्विस आते हैं। और तीसरा हो गया ग्रुप B, इसमें 5 सर्विस आते हैं। पहला आते हैं आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, यानी सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा, ठीक है, ये ग्रुप B में है, याद रखिएगा। फिर आते हैं पौंडीचेरी सिविल सर्विस, यानी पौंडीचेरी सिविल सेवा। फिर आते हैं पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सेवा। फिर DANICS दैनिक्स आते हैं, और इसके अंदर DANIPS, ठीक है, ये दैनिक्स, ये सब ग्रुप B सर्विस में आते हैं। इसके अंतर्गत 24 सेवा आती है। मतलब UPSC कोई अगर आपसे पूछे कि UPSC के अंदर कुल कितने सर्विस होते हैं, तो याद रखिएगा कुल 3 सर्विस होते हैं, और सर्विस मिला के कुल कितने पोस्ट होते हैं, तो 24 पोस्ट होते हैं। आइए अब मैं आपका इसका सिलेबस पर डिस्कशन करता हूँ। आइए सिलेबस है UPSC एग्ज़ाम। ये प्रीलिम्स होता है PT 400, मेंस 1750, इंटरव्यू ये तो लमसम सभी को पता ही रहता है, GS1 GS2, ठीक है। दूसरा CSAT होता है। फिर मेंस के अंतर्गत 3 आता है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का आता है एक, जिसके अंतर्गत आते हैं एक लैंग्वेज रहता है हिंदी, मतलब लैंग्वेज पेपर, और एक इंग्लिश होता है, 300 नंबर का आता है। फिर समान अध्ययन होता है, इसके अंतर्गत 2 और 2 4 और 5 आता है। इसमें एसे राइटिंग आता है, GS1 GS2 GS3 GS4 आते हैं। अब आते हैं ऑप्शनल में 2 होते हैं, पेपर 1 2, पेपर 2 1800 नंबर का होता है। PT कुल 400 नंबर का होता है। मेंस कुल 1750 नंबर का होता है, और इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, ठीक है।
इसमें ग्रैंड टोटल 2050 नंबर 2025 नंबर का होता है।